पी बोर्ड के क्लास 9 के सभी विद्यार्थियों, लीजिए यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो उसका मिलान कर लेते हैं। बढ़िया से पूरा सॉल्यूशन को देखेंगे। बर्फ का जो गलनांक होता है बेटा, बर्फ का जो गलनांक होता है ना, वो होता है लगभग 273। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट में ऊपर होता है तो ये एग्जिट मान है। ठीक है, एक मैग्नीशियम क्लोराइड का जो सूत्र है MgCl2 है। पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। त्वरण का एसआई मात्रक, त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है ना, वो होता है मीटर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ये बटे में है तो ऊपर लाएंगे तो -2 हो जाएगी। कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका 12 ही आंसर। क्लोरीन ऋण आयन की जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो होती है 18। ठीक है, एक बात मैं आपको विशेष बता दूं बेटा, यहाँ चैनल जो है ना विश्वास का दूसरा प्रतीक है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक लॉन्ग वीडियो डाला था जिसमें 3 से 4 पेपर। ठीक है, मैं एक पेपर में आपको सारी चीज़ें नहीं प्रोवाइड करा सकता, कितनी बार बोलूँ, अंतिम पेपर है। इंग्लिश के लिए भी मैं आपको 3 पेपर दूंगा, मात्र कितने पेपर? 3 पेपर। चाहे आपके पास सेट EI AI BI CI DI कुछ भी आए, उससे चिंता मत करो, मेरी जवाबदारी आपको कम नंबर आ जाए तो। अब भरोसा नहीं है तो ये अंतिम पेपर में भी कहीं भटक लो। और आप तो एक बार मेरा पेपर को देखो बेटा, आप चाह रहे कि नहीं पूरे के पूरे वही के वही हुबहू छाप दो, तो वो नहीं करूँगा, मिक्स रहेगा मेरा कंटेंट, आपकी मर्जी पड़े तो देख लेना। 3 पेपर दूंगा, मात्र 3 पेपर, ओनली 3 बस, कुछ के अलावा कुछ नहीं करना है। इंग्लिश के लिए कर लेना तैयारी। 200 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था, जल की जो भौतिक अवस्था होती है गैसी, कैसी होती है? गैसी होती है। ठीक है, निश्चित आवेश युक्त परमाणु का वहाँ समूह कहलाता है बहुपरमाणुक। क्या कहलाता है? बहुपरमाणुक, बहुपरमाणुक। ठीक है, तीसरा आपका रहेगा कोशिका को आत्मघाती थैली भी कहते हैं, लाइसोसोम को, लाइसोसोम को आत्मघाती वाली थैली भी कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता हुआ उपग्रह, पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता हुआ जो उपग्रह है वो कैसा होता है? तो वृत्तीय गति का उदाहरण है। किसका है? वृत्तीय गति का उदाहरण है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की जो गति है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। यहाँ पर देखिए, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट करने वाले पैटर्न को उगना क्या कहलाता है? आपका अंतरा फसलीकरण। क्या कहलाता है? अंतरा फसलीकरण। यहाँ पर देख सकते हैं, सत्य असत्य को देखेंगे। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, ये पहला सत्य है। कैनाल किरणें जो होती है ना धनावेशित होती है, इसलिए ये असत्य हो गया है। न्यूरॉन तंत्रिका की इकाई है बेटा, मैं अभी भी कह रहा हूँ 3 पेपर दूंगा, मात्र 3 पेपर है। अंतिम पेपर है, इंग्लिश में आप फेल होने के चांस बहुत ज़्यादा बने रहते हैं, तो सप्लीमेंट्री नहीं आए, इसलिए आप चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये जो चैनल है हमें इसका आपके साथ धोखा कभी भी नहीं करेगा। आप चाह रहे हैं, आप, मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप सोच रहे हैं कि नहीं पहला का पहला ऑप्शन दे देंगे सर, तो नहीं मिलेगा। 3 पेपर दूंगा, मिक्स कंटेंट रहेगा पूरा। यदि पूरा 100% 75 नंबर नहीं आ जाए तो फिर कहो, पर आप चाह रहे हैं कि पूरा असली डालूं तो बेटा संभव नहीं है, क्योंकि मेरे को नहीं फंसना, सीधी सी बात है। आपको मर्जी पड़े तो देखना, भले अपनी मर्जी पड़े तो मत देखना। ठीक है, बट क्या करो। चौथा जो रहेगा वो आपका सत्य है। 5वां आपका सत्य और लेकिन कोलाइड जो है विषमांगी मिश्रण, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। यहाँ पर अपन देखते हैं तो सोडियम, सोडियम आपकी एक धातु है। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग रदरफोर्ड। बल का मात्रक, तो बल का जो मात्रक है वो है न्यूटन। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। संयोजी ऊतक आपका हो जाएगा रक्त। ठीक है, और खरपतवार को कहते हैं अनावश्यक पौधों को अपन कहते हैं खरपतवार। चलिए, यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का था, यहाँ से एक वाक्य उत्तर है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। IUPAC का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एल्कलाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये पढ़ देना आप। गति का द्वितीय नियम का गणितीय व्यंजक F = ma, F इक्वल हो गया ma। ठीक है, वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? गति या चाल। वायु, जल या लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि तेज चलती है? तो वायु में। किसमें? वायु में। पशुओं की नस्ल सुधार के लिए प्रायः कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो संकरण विधि। कौन सी? संकरण विधि का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, धातु धातु में अंतर। ये आपका क्वेश्चन पेपर मिलान कर लो, इस टाइप का पेपर था ये। पूरा वही आया है जो मैंने बताया, चाहे आप मानो भले ही मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी मानो तो कोई समस्या नहीं है। जो बच्चों को मुझ पर भरोसा है ना, वो तो पढ़ेंगे।
ठीक है, आपके कहने से कोई नहीं डरता, भले आप फेक पेपर करो। ठीक है बेटा, मेरा द्वारा जो बताया गया क्वेश्चन है, मैं आपको एक लॉन्ग वीडियो भी देता हूँ, साथ ही साथ आपको मैं 2 से 3 पेपर देता हूँ। इंग्लिश के लिए 3 पेपर रहेंगे, ध्यान से सुन लेना, तब जाके फंसेगा पूरा पेपर। ठीक है, भले ही आपके पास ए सेट आए, बी सेट आए, सी डी ई सब मिक्स रहेगा, सब कुछ। कई का क्वेश्चन ए सेट में फंस जाएगा उठ के, कई का बी में, कई का ई में, सी में, डी में, ई में, पर 3 पेपर में आपका पूरा पेपर आ जाएगा। चलिए, तो चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करना है। और अपने कोई भाई बहन 10वीं और 12वीं में, तो उन्हें भाई साहब एप्लीकेशन से जुड़वा दो, मौका है, मत खाओ धोखा। क्योंकि ठीक है, एनसीईआरटी जो कोचिंग है, उसके अलावा कोई दूसरा ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा आपको यूट्यूब पे, कोई ऐसा दूसरा चैनल जो आपको टॉपर बना दे आपके भाई बहनों को। तो 10th और 12th का कोई भाई बहन रह गया होना तो बिल्कुल उससे जोड़िए, बिल्कुल। आपका एक स्टूडेंट, आपका एक भाई बहन यदि जुड़ेगा, तो यदि ये मान के चलिए उसके 80 बन रही है और मेरे सहयोग से उसकी 90% रही, तो आपका भी जीवन सार्थक है और मेरा भी जीवन सार्थक है। चलिए, तो चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।